चित्रकूट के जर्जर शासकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थिति एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अंशराज और आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे WPT न्यूज़ 24 के नए सेट। मध्य प्रदेश के चित्रकूट को एक धार्मिक नगर के रूप में देखा जाता है। चित्रकूट के नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित पोखरवार गांव का एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय जिसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसकी स्थिति इतनी चिंताजनक है कि जिसे देखा तक नहीं जा सकता। इस विद्यालय का भवन जो 8वीं कक्षा तक संचालित होता है वो इतना जर्जर हो चुका है कि वो विद्यालय अब सिर्फ 2 कमरों में सिमट कर रह चुका है। मात्र 20 वर्षों में ही इस भवन की इतनी बुरी क्षतिग्रस्त हालत हो चुकी है, इसकी छत कभी भी गिर सकती है, कभी भी इसका भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं शिक्षक भवन को लेकर एक नए मामले सामने आते हैं, जहाँ कहीं स्कूल गिर जाती है, कहीं बच्चों के ऊपर दीवार गिर जाती है, तो कुछ भी गिर जाता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस विद्यालय की स्थापना 1977 में की गई थी। तब इसके संचालक के रूप में इसको एक खुले मैदान में आसमान के एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था। लगभग 20 वर्ष तक ऐसी पाठन प्रक्रिया जारी रखने के बाद इसको 2001 में 2 कमरों का भवन बनवा दिया गया, जिसके बाद विद्यालय में केवल 5वीं तक की पढ़ाई की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस विद्यालय में माध्यमिक शाला के रूप में उत्तरांतर किया गया, जिसमें 8वीं तक की पढ़ाई की जा रही थी। हालांकि ना तो नया भवन बनाया गया और ना ही आंतरिक कक्षाओं का निर्माण किया गया। परिणाम स्वरूप है कि पहले से बंजर स्थिति में यह विद्यालय पहुंच चुका है। भवन की अगर स्थिति की बात करें तो प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कहीं पे छत पे सरियाएं दिख रही है तो कहीं गिट्टी, बालू और सीमेंट अलग अलग होकर नीचे गिर रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए चित्रकूट नगर पंचायत के पूर्व CEO रमाकांत शुक्ला ने 3 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष पहले जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय की इस अवस्था के बारे में अवगत कराया था। लेकिन तबादले के बाद इस मुद्दे की प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब जून 2024 में वर्तमान CEO विशाल सिंह ने इस स्थिति को लेकर गंभीरता जताई है एवं इस जर्जर मकान की गतिविधियों को बंद कराने का आग्रह किया है। अब यह पत्र भेजने का दौर कब तक चलेगा, ये तो सरकार के हाथ में है या तो शिक्षा विभाग के हाथ में। पर क्या मध्य प्रदेश में हो रही शिक्षा को लेकर ऐसी लापरवाही कब तक टाली जा सकती है? आखिर क्या क्या है इस विद्यालय में सुविधा में कमी? विद्यालय तक पहुंचने के लिए रास्ता तो बहुत कठिन है, इसके पहुंचने के लिए ऊंची सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है तथा यूपी बॉर्डर से होकर एक लंबा रास्ता भी तय करना पड़ता है। अर्थात अगर आप मध्य प्रदेश के एक स्कूल में जा रहे हैं तो आपको रास्ता तक नहीं मिल पा रहा। मोहन सरकार इस पर कब ध्यान देगी? मध्य प्रदेश के बच्चों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर होते हुए जाना पड़ता है। विद्यालय में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। इस पर कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। अर्थात अगर ये कहें कि भविष्य में कोई दुर्घटना घटती है तो स्कूल प्रशासन अपने आला अधिकारियों तक संपर्क भी नहीं साध पाएगा। इस विद्यालय को समाधान की जरूरत है। यह स्थिति मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सरकारी विद्यालयों की गंभीरता को दिखाती है। इसका समाधान के लिए आवश्यक है विद्यार्थी सुरक्षित हो एवं उनकी सुरक्षा विद्यार्थी सुरक्षित और सुविधाजनक परिवेश में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके। इस चीज को लेकर आखिर मोहन सरकार कब इस चीज पर ध्यान देगी? मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हमेशा अपने बड़े बड़े वादों के लिए जानी जाती है, पर मध्य प्रदेश में जो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के ऐसा रवैया देखा जा रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो स्कैम्स हो, चाहे वो विद्यालय की छत गिरना हो, चाहे वो रीवा की छत गिरना हो, चाहे वो विद्यार्थियों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो, इस पूरी व्यवस्था के ऊपर आखिर कब मोहन सरकार ध्यान देगी? बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे WPT न्यूज़ 24 के साथ।